हेलो, नमस्ते। तुम सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। इसी के साथ आज संविधान की प्रस्तावना पर जो 40% बनते हैं उनको हल करते हैं। भारतीय संविधान की मूल बातों पर जो प्रश्न बनते हैं पहले उनको हल करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसका आत्मा कहा जाता है? तो उत्तर होगा संविधान सभा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द सबसे पहले आता है, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना कौन से शब्दों से शुरू होती है? तो उत्तर होगा हम भारत के लोग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना जोड़ने का मुख्य कारण क्या था? तो उत्तर होगा संविधान के उद्देश्यों की व्याख्या करना, यानी कि संविधान जो निर्माण किया जा रहा है वो किन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कब संशोधित किया गया था? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संशोधित किया गया था। उसमें देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थे। प्रस्तावना में किन 3 नए शब्दों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? उत्तर होगा समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। और इनको इसी क्रम में याद रखना, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है। प्रस्तावना की विशेषताएं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो उत्तर होगा अमेरिका। और यहाँ पर पूछ लिया जाए कि संविधान की प्रस्तावना की भाषा कौन से देश से प्रेरित है? तो उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं? उत्तर होगा 73। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से न्याय का उल्लेख किया गया है? उत्तर होगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। यहाँ धार्मिक न्याय का नहीं उल्लेख किया गया है, इस बात को आप ध्यान में रखिए। ये प्रश्न बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है एग्जाम में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की समानता की बात की गई है? उत्तर होगा सभी प्रकार की समानताएं, यानी कि सामाजिक, आर्थिक। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह है कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य की जो विवाद हुआ था उसमें इससे पहले एक वाद हुआ था बेरुबारी, जिसमें यह कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। लेकिन अपने ही निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय ने पढ़ते हुए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का एक अंग है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का कौन सा भाग न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता? उत्तर होगा बंधुत्व, क्योंकि बंधुत्व को न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य, ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो चुका है, संविधान के उद्देश्यों को स्पष्ट करना। सुप्रीम कोर्ट ने किस फैसले में कहा कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है? केशवानंद भारत बनाम केरल राज्य। किस राइटर ने यह कहा था कि संविधान का परिचय पत्र किस राइटर ने कहा? तो वहां पे आप याद रखिएगा पालकीवाल ने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने लिखा? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान की प्रस्तावना को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द का क्या तात्पर्य है? उत्तर होगा जनता की सर्वोच्चता। संविधान की प्रस्तावना में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? याद रखिए, उत्तर होगा 5। कौन कौन सी? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, आस्था या धर्म और उपासना की। इसको आप कैसे याद रखोगे? इसकी एक ट्रिक है, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ट्रिक है, विचार को अभिव्यक्त करेगी विश्वास और आस्था के साथ उपासना। विचार को अभिव्यक्त करेगी विश्वास और आस्था के साथ उपासना। विचार कौन कौन सी है? एक बार फिर देख लीजिए आप 5 स्वतंत्रता। या विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, आस्था और उपासना, ये 5 स्वतंत्रता दी गई हैं। इनकी ट्रिक मैंने आपको नोट करवा दी है। प्रस्तावना का कौन सा तत्व राष्ट्रीय एकता और अखंडता को दर्शाता है? अखंडता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन आदर्शों को शामिल किया गया है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का कौन सा शब्द भारत को पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करता है? तो उत्तर होगा संप्रभु। बंधुता शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस उद्देश्य से जोड़ा गया है? राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए। प्रस्तावना में उल्लेखित धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या है? उत्तर होगा राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। किस संविधान संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है? उत्तर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में। प्रस्तावना का कौन सा तत्व समाज में आर्थिक समानता स्थापित करने पर बल देता है? उत्तर होगा समाजवाद।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया? तो याद रखिए केवल एक बार 1976 में। संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय में कौन कौन से प्रकार शामिल किए गए हैं? तो उत्तर होगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। किसी भी तरीके से प्रश्न को घुमाकर पूछा जा सकता है। प्रस्तावना के अनुसार भारत का शासन किस प्रकार का होगा? उत्तर होगा लोकतांत्रिक। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस देश के संविधान से प्रेरित होकर शामिल किया गया है? उत्तर अमेरिका। सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है? उत्तर होगा बेरोजगारी संघ मामला। समाजवाद शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? 1976 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित स्वतंत्रता किससे संबंधित है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, या धर्म को आस्था भी बोल सकते हैं। संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता और समानता को प्राप्त करने के साधन क्या हैं? मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में न्याय, स्वतंत्रता और समानता को प्राप्त करने की बातों का उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना में लोकतंत्र का अर्थ है जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता का शासन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द लोकतंत्र को व्यक्त करते हैं? उत्तर होगा संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक। किस न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग नहीं है? बेरोजगारी संघ मामला। ये प्रश्न भी दोबारा रिपीट हो गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का कौन सा शब्द भारतीय लोकतंत्र की प्राथमिक विशेषता है? उत्तर होगा लोकतंत्र। प्रस्तावना में उल्लेखित अखंडता शब्द का अर्थ है राष्ट्रीय एकता और संप्रभुता की सुरक्षा। भारत को संघीय राष्ट्र घोषित करने वाली प्रस्तावना का कौन सा शब्द है? संघीय राष्ट्र घोषित करना, यानी कि भारत को कौन सा शब्द है जो संघीय राष्ट्र घोषित करता है? उत्तर होगा संप्रभु। प्रस्तावना में उल्लेखित स्वतंत्रता शब्द का क्या अर्थ है? नागरिकों को अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने का अधिकार। चलिए बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।